आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं विक्रमादित्य। मैं आपको स्वागत करता हूँ जेड सॉफ्टेक में। ये वाला वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि एसएपी में कौन से मॉड्यूल्स ज़्यादा डिमांड में हैं। ये वाला वीडियो फ्रेशर्स जो अभी एसएपी सीखने वाले हैं उनके लिए भी है, और जो ऑलरेडी एसएपी में वर्क कर रहे हैं उनको कैसे कौन से मॉड्यूल्स में अपग्रेड करना है ताकि उनका डिमांड बना रहे या बढ़ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग पहले ये टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन से एजुकेशनल बैकग्राउंड के का कौन सा मॉड्यूल सूट होगा और उसमें कौन सा मॉड्यूल अभी ज़्यादा डिमांड में है। जैसे एसएपी में पहले पहले हम लोग ये वाला कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे कि आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है उसके हिसाब से कौन सा मॉड्यूल ठीक रहेगा। एजुकेशनल बैकग्राउंड माने आपका अगर टेक्निकल बैकग्राउंड है, टेक्निकल बैकग्राउंड माने आपका समझ लीजिए कि आपका बीटेक है या बी या बीएससी कंप्यूटर्स, एमएससी कंप्यूटर्स, नहीं तो एमसीए मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, या आपका एमटेक है, इस एमई है। तो इस तरह के टेक्निकल बैकग्राउंड अगर आपका है तो इसमें बेस्ट वाला जो मॉड्यूल सूट होगा वो टेक्निकल मॉड्यूल सूट होगा। तो टेक्निकल मॉड्यूल्स में क्या क्या है, जैसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट वाला मॉड्यूल जो है एसएपी अबैप है। अगर आप एसएपी अबैप सीख रहे हो या सीखना चाहते हो या ऑलरेडी उस पर वर्क कर रहे हो, आपको ये मैंडेटरी हो जाएगा कि आप इस पे एस4 हाना अबैप पे आपको आपको स्किल्स मतलब वो वाला ट्रेनिंग आपको चाहिए या उस पे आपको नॉलेज चाहिए। तो एस4 हाना अबैप, इसमें क्या है कि आपको हाना अबैप भी रहेगा। हाना अबैप माने जो उसके जो लेटेस्ट टॉपिक्स है उसको आपको सीखना पड़ेगा। इसमें हाना अबैप में कौन से मॉड्यूल्स है, क्या क्या कॉन्सेप्ट्स है, वो सब हम लोग बाद में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इसमें जो है एसएपी अबैप अगर आप सीख के आप ट्राई करोगे मार्केट में तो आपको बहुत कम रिस्पॉन्स मिलेगा। और थोड़े लोग ऐसे भी हैं कि सर हम लोग अबैप जो पुराना है वो न सीख के हम लोग लेटेस्ट वाला सीखे तो आप हम लोग को डिमांड रहेगा क्या। आपको कंपलसरी एसएपी अबैप जो नॉर्मल मॉड्यूल है वो सीखना ही है, क्योंकि उसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट रहेगा वो आपको मैंडेटरी है। उसके बाद उसका जो अपडेट है वो हाना ऐप में सीखोगे। तो अगर आप सीख रहे हो तो उधर से स्टार्ट करना पड़ेगा। और 90% ऑफ द प्रोजेक्ट्स में एसएपी ऐप यूज होता है। मतलब 90% ऑफ प्रोजेक्ट्स ये क्या है, सपोर्ट प्रोजेक्ट्स है। सो सपोर्ट प्रोजेक्ट्स में होता क्या है कि उन लोग पुराने वर्जन पे ही काम करेंगे। जैसे 10% में अभी लेटेस्ट वाला जो है एसएपी हाना ऐप है उस पे काम करेंगे। मगर इसमें जो है अगर आप फोकस करें तो थोड़े लोग ऐसे भी पूछते हैं कि सर अगर 10% का ही यहाँ पे हाना ऐप में डिमांड है तो 10% वाला रिक्वायरमेंट में ही हाना ऐप पूछेंगे ना। नहीं, ऐसा नहीं होता है कि हर एक बंदा जैसे उनको एसएपी हाना ऐप पे या एस4 हाना ऐप पे उनको रिक्वायरमेंट हो या ना हो, जब नया रिक्रूटमेंट होता है तो कंपलसरी लेटेस्ट वाला अपडेट देखते हैं, क्योंकि ऑलरेडी एसएपी ऐप पे बहुत सारे बंदे वो कंपनी में ऑलरेडी काम कर चुके होते हैं, ऑलरेडी काम कर रहे होते हैं। तो उनको उनको छोड़ते हुए अभी जो भी लेटेस्ट जो भी नए बंदों को उन लोग ले रहे हैं तो उसमें लेटेस्ट वाला ही देखेंगे। समझ लीजिए कि आपका प्रोजेक्ट पूरा इसी पे चलता है, एसएपी ऐप पे चलता है, बट इवन उसके उसके बजाय उसके बावजूद उन लोग हाना और हाना एस4 हाना ऐप पे जो बंदे हैं उनको ही फोकस करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप सिर्फ हाना ऐप पे ही आपको ग्रिप है और एसएपी ऐप पे आपको कुछ भी पता नहीं है तो आपके रिक्रूटमेंट के चांसेस, आपको हायर करने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं।
ठीक है। ये वाला छोड़ के अभी जो है, अभी जो बहुत ही अच्छा डिमांड में है वो UI5 प्लस फ्यूरी है। ये UI5 फ्यूरी भी आपको टेक्निकल में ही आता है। तो UI5 फ्यूरी पूरा नेविगेशन है, और UI5 का जो कॉन्सेप्ट है वो जावा पे बेस्ड है। तो फ्यूरी जो है वो फ्रंट एंड कॉन्सेप्ट है। तो UI5 का कॉन्सेप्ट यूज करते हुए तो उन लोगों ने थोड़े एप्लीकेशंस क्रिएट किया, वो है फ्यूरी। अगर आपको नया एप्लीकेशंस भी क्रिएट करना है तो आपको फ्यूरी में ही करना है। तो अगर UI5 फ्यूरी आप सीखते हो तो इसमें लेटेस्ट वाला UI5 फ्यूरी फियरी का जो है आपको 1.0, 2.0 एंड 3.0 भी है। तो इसमें क्या है ना कि आपको सब पे आपको एक एक आइडिया रहना चाहिए, और उस पे आपको कैसे काम करे उस पे आपको क्लैरिटी होना चाहिए। तो S4 हाना क्लाउड प्लेटफॉर्म भी है। क्लाउड प्लेटफॉर्म से डेटा लेके आपको कैसे उसको शो करना है, ये बेसिकली UI5 फ्यूरी का कॉन्सेप्ट क्या है कि आपको अगर कुछ भी डेटा आपको सर्वर से उठा के आपको स्क्रीन पे डालना है, स्क्रीन पे दिखाना है, तो उसके लिए ये बेस्ट एप्लीकेशन है। अगर आप मोबाइल पे भी आप शो करना चाहते हैं कुछ डेटा, तो ऐसे भी कर सकते हैं। इसका आप प्ले स्टोर का ऐप भी बना सकते हैं, बना के उसको आप शेयर करके उसमें से भी डेटा दिखा सकते हैं। और एक है जो अभी बहुत ही अच्छा डिमांड में है, वो SAP कॉमर्स क्लाउड है। तो SAP कॉमर्स क्लाउड में क्या है कि आपको रिक्वायरमेंट है, मगर रिक्वायरमेंट भी है मगर बंदे बिल्कुल नहीं है। तो SAP कॉमर्स क्लाउड टेक्निकल में यहाँ पे भी है। तो ये थोड़ा आपको सीखने में भी थोड़ा चैलेंजेस फेस करेंगे, क्योंकि इसका सर्वर का अवेलेबिलिटी वो सब थोड़ा इशू होगा। आपको एवरग्रीन और बेस्ट जो है मेरा सजेशन है, आप SAP ABAP विथ HANA ABAP सीखिए। आपको इसका बहुत ही ज़्यादा फ्यूचर रहेगा, क्योंकि वो 48 ईयर्स से जो SAP बना हुआ है, उसमें ये ABAP उनका खुद का लैंग्वेज है। तो इसको कभी भी इग्नोर नहीं करेंगे SAP वाले। तो SAP में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी ABAP का ही रहेगा। ये एप्लीकेशन जो फ्रंट एंड एप्लीकेशन है उसके लिए ये UI5 का टेक्नोलॉजी अच्छा लगा उनको, इसीलिए उन लोग ने वो वाला सेलेक्ट किया। तो अब चलिए चलते हैं। आपका अगर फंक्शनल है, आपका टेक्निकल बैकग्राउंड है, एजुकेशन बैकग्राउंड, तो ठीक है, ये सब ठीक है। मगर आपका समझ लीजिए कि आपका MBA फाइनेंस है, ठीक है। MBA फाइनेंस के बंदे जो है, आप MBA फाइनेंस या एम कॉम फाइनेंस या B.Com फाइनेंस या BSc फाइनेंस समथिंग, तो ऐसे जो फाइनेंस के बैकग्राउंड के बंदे हैं, या CA ICWA, तो जो भी बंदे हैं, इन सभी को इन सभी को SAP FICO सीखने का सजेशन दिया जाता है कहीं पे भी। तो SAP FICO आपका बेस मॉड्यूल होगा, और आगे जाते हुए इसमें SAP S4 HANA फाइनेंस आपको सीखना है जो लेटेस्ट है। इसमें अगर इम्प्लीमेंटेशन का आप बात करें तो इम्प्लीमेंटेशन जो है उसमें ऑन प्रीमाइज एडिशन का और क्लाउड एडिशन का दोनों का अलग अलग इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा अलग रहता है। तो आपको आपको ये वाला फोकस करना है कि आपको दोनों पे अच्छा नॉलेज हो, ग्रिप हो, और नॉलेज से ज़्यादा एक्सपीरियंस अगर है तो वो बहुत बढ़िया है। मगर बहुत से कंपनीज ऐसा देख रहे हैं कि अगर आपको वर्क एक्सपीरियंस SAP FICO में है, और आपको SAP S4 HANA फाइनेंस का अगर अच्छा ट्रेनिंग है, मतलब आपको अच्छा नॉलेज है, तो भी आपको कंसिडर कर सकते हैं। मगर बेस्ट प्रिफर्ड कैंडिडेट वो है जो जिसको SAP FICO पे एक्सपीरियंस है और SAP S4 HANA मॉड्यूल पे भी एक्सपीरियंस है। तो इसमें ऑन प्रीमाइज और क्लाउड एडिशन का इम्प्लीमेंटेशन का थोड़ा फर्क रहता है। तो ये वाला जो हो गया है, अगर SAP FICO का मतलब आपका MBA फाइनेंस या कुछ भी फाइनेंस का अगर बैकग्राउंड है, तो ये वाला बेहतर रहेगा, ये वाला फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगा। ये छोड़ के अभी इसमें और भी ऐसे हैं जो मार्केट में है, जैसे कि SAP
FSCM, सो फाइनेंशियल सप्लाई चेन मैनेजमेंट करके, और FSCD, ऐसे जो फाइनेंशियल सॉल्यूशंस हैं, मगर आपको सबसे ज़्यादा जो रिक्वायरमेंट रहेगा वो SAP FICO में रहेगा। अगर समझ लीजिए कि आपको अगर FSCD पे रिक्वायरमेंट है किसी कंपनी को, तो उन लोगों को पता है कि FSCD में डायरेक्टली बंदे नहीं मिलेंगे, तो उन लोग क्या करेंगे कि आपको FSCO वालों को हायर करके उनको एक 1 or 2 वीक्स का उन लोगों को ट्रेनिंग देके उन लोगों को ये मॉड्यूल पे काम कराने लगेंगे। तो वर्क एक्सपीरियंस भी आपको ज़्यादा जो है FICO में अगर अच्छा अच्छा नॉन वर्क एक्सपीरियंस है तो उसका जो एडवांटेज है वो ज़्यादा रहेगा। और इसी तरह आपको फंक्शनल में हम लोग ने क्या कवर किया, फाइनेंस का कवर किया। इसी तरह लॉजिस्टिक्स में भी अगर आपका एक्सपीरियंस या एजुकेशनल बैकग्राउंड है, लॉजिस्टिक्स माने जो ऐसे MBA मार्केटिंग का, MBA, ठीक है, MBA मार्केटिंग का अगर आपका है बैकग्राउंड, और कुछ भी मतलब मार्केटिंग के साइड में कुछ भी आपका कोई बैकग्राउंड है, तो आप इसमें बेस्ट वाला जो है SAP SD लेंगे। तो SAP SD के साथ फिर आपको SAP S/4HANA सेल्स का भी आप लॉजिस्टिक्स इसमें फिर डिवीजन रहेगा। इसको जनरलाइज किया गया था, मतलब जब S/4HANA लॉन्च किया तो इसको जनरलाइज माने आपको SAP लॉजिस्टिक्स में जो S/4HANA लॉजिस्टिक्स में बहुत सारे मॉड्यूल्स यहाँ पे मिल जाएंगे आपको। इसमें सब डिविजन्स किया गया था, तो इसको सब मतलब जो लॉजिस्टिक्स के रिलेटेड मॉड्यूल्स है उसको सबको एक ही में बना दिया। मतलब इसमें आपको आ जाएगा SD, MM एंड PP। तो ये वाला जो लॉजिस्टिक्स के पूरे रिलेटेड मॉड्यूल्स है वो सब है। तो उसमें क्लासिफिकेशन में आपको SAP S/4HANA लॉजिस्टिक्स सेल्स का आपको आपको सीखना है। नेक्स्ट वाला जो है S/4HANA लॉजिस्टिक्स का छोड़ के आपको जो है SAP S/4HANA एडमिनिस्ट्रेशन का है। तो ये वाला जो आपका अगर आपका एडमिनिस्ट्रेशन का बैकग्राउंड है, एडमिनिस्ट्रेशन माने हार्डवेयर पे, अगर कोई भी आपका हार्डवेयर का एक्सपीरियंस है या हार्डवेयर का आपको बैकग्राउंड है, मतलब और सॉफ्टवेयर का जो इंस्टॉलेशंस है उस पे सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशंस और हेल्थ चेक ऑफ द सिस्टम्स, अगर उसका आपको रिलेटेड आपका बैकग्राउंड है तो आप द बेस्ट चीज़ जो है वो SAP बेसिस है, जो बेसिकली रहेगा। उसके साथ आपको SAP S/4HANA एडमिनिस्ट्रेशन का मॉड्यूल करे अगर आपको ज़्यादा डिमांड रहेगा। तो अगर आपका सिर्फ SAP बेसिस पे आपने सीखा हुआ है और आप SAP S/4HANA एडमिन पे ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हो, तो हो सकता है कि यहाँ पे आपको थोड़ा लैग हो, आपको रिस्पॉन्स एम्प्लॉयर से रिस्पॉन्स कम आ सकता है। तो SAP S/4HANA एडमिनिस्ट्रेशन पे समझ लीजिए कि एक कंपनी का रिक्वायरमेंट है भी नहीं, मतलब उनके उनके पास उस पर प्रोजेक्ट भी नहीं है, फिर भी उन लोग देखेंगे कि एक बंदा जो भी आपको हायर कर रहे हैं, तो चलो चलो हम लोग ऐसा वाला बंदे को हायर करते हैं जिसको हम लोग फ्यूचर के प्रोजेक्ट्स में भी यूज कर सके। तो ऐसे भी बेसिस पे तो रहेंगे ही कैसे भी कंपनी में, तो उनको हायर करने जो लेटेस्ट वाला उन लोग का प्रेफर करते हैं। तो इसमें SAP GRC का उसमें ऐसे थोड़े टॉपिक्स है जो मॉड्यूल्स है उस पर भी डिमांड है, मगर ये बेस मॉड्यूल है, बहुत ही इम्पोर्टेंट मॉड्यूल है। सब 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 जो प्रोजेक्ट्स है उसमें उसमें ये वाले बंदे चाहिए ही चाहिए, तो इस पे ज़्यादा फोकस करिए। अगर आप SAP S/4HANA लॉजिस्टिक्स पे वापस भी जाते हो तो इस पे अगर आपका बैकग्राउंड है तो उस पे क्या है ना कि आप SAP SD सीख के उसमें फिर SAP S/4HANA लॉजिस्टिक्स करना है। तो इसी तरह SAP बेसिस सीख के SAP S/4HANA एडमिनिस्ट्रेशन पे करना है। तो आप अगर डायरेक्टली SAP S/4HANA एडमिनिस्ट्रेशन ही करते हो तो आपको थोड़ा मुश्किल रहेगा, क्योंकि जो कंपनी में सिर्फ बेसिस पे ही प्रोजेक्ट्स है उन लोगों को मुश्किल होगा कि आपको एडमिनिस्ट्रेशन पे वर्क नहीं दे सकते हैं। Okay? ये फ्यूचर के प्रोजेक्ट्स के माइंड में रखते हुए उन लोग ये वाला जो लेटेस्ट मॉड्यूल है उस पे फोकस करेंगे, उसी लोगों को हायर करेंगे। तो ये वाला जो चीज़ है, हम लोग ने 3 तरह के डिफरेंट एजुकेशन बैकग्राउंड्स के बारे में हम लोग ने डिस्कस किया। तो फर्स्ट वाला जो है टेक्निकल बैकग्राउंड है,
सेकेंड वाला जो है फंक्शनल बैकग्राउंड है, और थर्ड वाला जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन बैकग्राउंड, मतलब जो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन का उनका अगर है तो ये वाला बेस्ट रहेगा उनको। ये छोड़ के अभी आपको सभी को इर्रेस्पेक्टिव ऑफ जो भी मॉड्यूल पे है, आपको नए नए टॉपिक्स रहेंगे, उस पे आपको अपडेट करना है। तो जैसे कि SAP RAR है, तो अगर फाइनेंशियल बैकग्राउंड है तो आपको नहीं तो SAP GST है। तो अगर आपको आपका आपका बैकग्राउंड SAP FICO है, तो उस पे आपको इस पे आपको नॉलेज रहेगा, तो तो आपको बेहतर रहेगा। अभी जो मैंडेटरी जो भी बंदा किसी भी मॉड्यूल पे वर्क कर रहा है, तो थोड़े ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जिस पे ज़्यादा मतलब फोकस है। जैसे समझ लीजिए कि आप अगर आपका जो मॉड्यूल एसएपी टेक्निकल हो सकता है, फंक्शनल हो सकता है, या एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ हो सकता है, तो जो भी हो आपको थोड़े टॉपिक्स पे अपग्रेड करना पड़ेगा। जैसे कि नया वर्जन अगर एसएपी का नया वर्जन आया, तो उसमें कौन से मॉड्यूल्स अभी कौन से वर्जन्स है और कौन से वर्जन्स आ रहे हैं, उसमें अभी जो हम लोग वर्क कर रहे हैं उसमें, और जो नया वर्जन है उसमें चेंजेस क्या है, इस पे मैं वीडियोस कंटिन्यूअसली बनाते रहता हूँ। तो आप वो उस पे ध्यान कीजिए। और मैं ये सभी से ये कहता हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स को और सभी को ये सजेशन देता हूँ कि अगर आपको ऑन इन डिमांड रहना है, तो आप अपग्रेड करते रहना चाहिए। कि अगर आपको आपका जॉब है या नहीं है, आपको कम से कम जो अगर आपका जो टाइम है, 30 मिनट्स ऑफ टाइम अगर आप डेली मेरे वीडियोस देखने में इन्वेस्ट करेंगे, ऐसे वीडियोस जो आपको आपके जो बैकग्राउंड को और आपके जो जॉब को है, आपको वो एडिशनली थोड़ा तो एडिशनली थोड़ा नॉलेज दे सके, ऐसे वीडियोस देखिए। जैसे अगर एसएपी बिगिनर्स इंट्रोडक्शन फॉर बिगिनर्स है, एसएपी इंट्रोडक्शन फॉर बिगिनर्स जो है वो ऐसे लोगों के लिए है जो एसएपी के बारे में जानते नहीं, और ऐसे जो टॉपिक्स हैं जिसमें जिसमें जिसको हम लोगों ने रियल टाइम में 3 मंथ्स किया था, आपको वैसे वैसे वाले टॉपिक्स मैंने 15 मिनट्स में 30 मिनट्स में कंप्लीट किया वीडियो में। तो आपको वो वाला अगर वीडियो आप देख लीजिए, तो आपको बहुत ही फास्ट लगेगा। आपको लगेगा कि यार इतना फास्ट क्यों है। और ऐसे कमेंट्स भी मुझे आए हैं। और ऐसे जो वीडियोस है जिसमें आपको ऑलरेडी जो आप जानते हैं ऐसा वाला इंफॉर्मेशन मैंने दिया हुआ है, तो आपको लगेगा कि वो बहुत स्लो है। तो आपके आपके जो टेक्निकल बैकग्राउंड के हिसाब से, आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड के हिसाब से आपको जो कंफर्ट लगता है, ऐसे वाले वीडियोस देखिए। क्योंकि आपको बहुत सारे वीडियोस हैं, और आपको थोड़े 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 वीडियोस आपको यूज हो सकता है, थोड़े वीडियोस आपको कम आपसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में जा रहा है, तो उसको छोड़ दीजिए। ठीक है। और आप सजेशन दीजिए कि कैसे वाला वीडियोस आपको चाहते हैं। बहुत सारे वीडियोस पे कमेंट्स दिए थे पास्ट में, उस पे मैंने वीडियोस डालने के लिए ट्राई किया था। तो या इस वीडियो में इतना ही। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में और इसका इसके और डिटेली बात करता हूँ। अगर आपने ऑलरेडी हम अपने चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/jsoftech पे। और अगर आप किसी ट्रेनिंग के बारे में देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, तो आप training@jsft.com पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप कोई भी मॉड्यूल है उसको हम लोग इंग्लिश में या हिंदी में भी ट्रेनिंग दे सकते हैं। और अगर अगर एक बैच है, अगर बैच फॉर्म हुआ तो हम लोग तेलुगु में भी दे सकते हैं। तो jobs@jsft.com है। अगर आपको जॉब के लिए देख रहे हैं, तो आप इस ईमेल आईडी पे हम लोग को कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आपके फ्रेंड्स को भी प्लीज़ शेयर कीजिएगा।